Assalamualaikum, namaste, and good day to everyone. Welcome to my YouTube channel, Dr. Dilip Kumar CMT. And as you know, we have already started the kinesiology series, or just the first, what we can say, the chapter or the part one has already been uploaded. This is the lecture two, right? Okay. So let's see कि इस टॉपिक में जैसे कि हेडिंग बता रही है टाइप्स ऑफ द मसल वर्क, हम आगे इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. तो स्टार्टिंग बाय डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द मसल्स वर्क and what are the types हम वहां से start. So what is the muscle work basically? Muscle work मतलब जब मसल काम करता है, इन शॉर्ट जब मसल में टोन जनरेट होती है. अब मसल्स को अगर हम देखें तो मसल्स में मसल्स फाइबर्स होते हैं. एक मसल जो है खुद बहुत ही सारे मसल फाइबर्स का बना होता है जिनको मायो फिब्रिल्स बोलते हैं. और जब उनको किसी भी किस्म की स्टिमुलस मिलती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू, चाहे कोई भी एक्शन हो, कोई भी टास्क हम बॉडी को देते हैं, बॉडी ब्रेन उसको वेरीफाई करता है. और फिर ब्रेन जो मसल को मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज बढ़ता है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. तो अल्टीमेटली इट इज कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम. तो जैसे ही मसल को स्टिमुलस मिलता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नर्वस सिस्टम के थ्रू मिलता है, तो वो फाइबर जो है वो टेंशन क्रिएट हो जाती है. उसमें टेंशन, वो स्ट्रेस वाला टेंशन नहीं, मसल्स के अंदर टोन बेसिकली, राइट. तो मसल में दो किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, गोल्जी टेंडन और मसल स्पिंडल. तो मसल स्पिंडल्स जो है वो, ये जो भी जीटीओ गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, मसल में टेंशन डेवलप होती है और अल्टीमेटली मसल फिर मसल मैसेज के हिसाब से, अगर कॉन्ट्रेक्शन का मैसेज होगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगर रिलैक्सेशन का मैसेज होगा तो रिलैक्स करेगा. बट इन शॉर्ट, a muscle when works, when it is when it gets stimulus by the electrical impulses, this called the muscle action या muscle work. तो इसके टाइप्स कितने हैं वो हम देखेंगे, और इसको मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह भी कहा जा सकता है. How many types of the muscle contraction are basically types of muscle work? There are the two, static and dynamic. If you remember, in last वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टैटिक और डायनामिक काइनेमेटिक्स की डेफिनेशंस में हमने पढ़ा था कि दो उनकी जो है वो सब डिविजन्स है बेसिकली. स्टैटिक मतलब जब आप किसी भी मोशन की स्टडी करते हो एट अ रेस्ट, और जब मूविंग में करते हो तो वो डायनामिक में. लेकिन टाइप्स ऑफ मसल वर्क में वो कैसे डिवाइडेड है उनको हम आज देखते हैं. टाइप्स ऑफ मसल वर्क में एक स्टैटिक है, एक डायनामिक. स्टैटिक वर्ड इंडिकेट करता है कि इसमें कोई मूवमेंट वगैरह. वेल लेट्स, स्टैटिक मतलब नो मैकेनिकल वर्क इज परफॉर्म. मैकेनिकल वर्क कोई नहीं होगा, फिजिकल वर्क कोई नहीं होगा. इन शॉर्ट, पोजीशन या जॉइंट पोजीशन मेंटेन रहेगी थ्रू आउट द मसल. मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन जिस जॉइंट पे, जिस जगह पे वो लगा हुआ है, वो बेसिकली मूव नहीं करेगा. उसका पोस्चर शेप चेंज नहीं होगा. कैसे वो, मतलब इसका एक टाइप है आइसोमेट्रिक, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँ. सो द नो मैकेनिकल वर्क इज परफॉर्म. और दूसरा ये है कि जॉइंट की जो पोजीशन है बेसिकली वो मेंटेन्ड रहेगी थ्रू आउट द रेंज, थ्रू आउट द मसल कॉन्ट्रेक्शन. जो भी मसल कॉन्ट्रेक्शन होगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन जॉइंट की रेंज में फर्क नहीं पड़ेगा, वो मेंटेन्ड रहेगी. इन शॉर्ट यू कैन से. डायनेमिक में क्या है, वहां मसल का वर्क नहीं होता, यहाँ पे मैकेनिकल वर्क होगा. नंबर वन, मैकेनिकल वर्क इज परफॉर्म. जॉइंट मोशन वहां पे मेंटेन रहती है, यहाँ पे मेंटेन नहीं रहेगी, तभी तो ये स्टैटिक नहीं है, तभी तो ये डायनामिक है. सो द जॉइंट मोशन इज प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द मसल कॉन्ट्रेक्शन. जैसे 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 मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वजह तौर पे जॉइंट की मोशन आपको, मतलब मोशन परफॉर्म होगी. इन शॉर्ट, तो दिस इज द स्लाइड डिफरेंस बिटवीन देम. कितनी टाइप्स हैं, कैसे हैं, वो हम देखते हैं. स्टैटिक वर्क में no mechanical work is done, and number one, joint motion, joint posture was maintained throughout the muscle contraction. कैसे, उसका बेस्ट एग्जांपल आइसोमेट्रिक. मिसाल देख लेते हैं. व्हाट इज द आइसोमेट्रिक? आइसो में सेम, मेट्रिक मतलब लेंथ, मतलब मसल्स की जो लेंथ है वो सेम रहेगी थ्रू आउट द मसल कॉन्ट्रेक्शन. सो व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, शॉर्टन होता है, इट प्रोड्यूसेस फोर्स, टेंशन प्रोड्यूस होगी, तभी तो मसल वर्क होगा. बट विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ द मसल. बट मसल्स की बगैर लेंथ चेंज किए. मसल्स आर नॉट ऑलवेज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द जॉइंट मूवमेंट. हर मूवमेंट के अंदर मसल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती. समटाइम बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें मूवमेंट नहीं भी हो रही होती तो भी मसल मूव कर रहा होता है. इस तरह की बहुत सारी चीजें. दे मे एक्सरसाइज इधर आर स्टैंडिंग और होल्डिंग एक्शन. लेट सपोज, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट हाथ पे कैरी करके सामने की तरफ खड़े, लेट सपोज आपने अपना हाथ आगे किया, और लेट सपोज अ ग्लास ऑफ वाटर. व्हेन यू आर ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, जब आप पानी पीने के लिए ग्लास फिल करते हो, अब आप बगैर पीने के बजाय आप उसको होल्ड करके रखें बिल्कुल सामने मुंह की तरफ. सो नाउ योर फोर आर्म मसल, योर रिस्ट मसल, योर अपर एक्सट्रीमिटी मसल आर बेसिकली वर्किंग. बट क्या उसमें कोई मूवमेंट शो हो रही है? नो.
क्या मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? यस। मसल्स की लेंथ चेंज हुई? नो। मसल्स लेंथ, मसल्स पोस्चर रिमेन सेम थ्रू आउट द मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या मसल्स ने काम किया? यस, मसल्स ने काम किया, तभी तो आप उस गिलास को होल्ड कर पा रहे हो। आपके रिस्ट के फ्लेक्सर्स काम कर रहे हैं तो आप ग्लास को पकड़ पा रहे हो। आपके एल्बो के मसल्स, शोल्डर के मसल्स वर्क कर रहे हैं, तभी आप पोस्चर अपने पूरे बाजू उस एंगल पे रख पा रहे हो, अदरवाइज यू कांट। सेम एग्जांपल इफ यू गिव विद द स्ट्रोक पेशेंट, स्ट्रोक के पेशेंट में मसल्स पैरालाइज्ड हो जाते हैं, तो उनमें इतनी जान नहीं होती कि वो गिलास को होल्ड करता है। सो द मसल्स आर वर्किंग विदाउट चेंजिंग द लेंथ, विदाउट चेंजिंग द movement basically. Throughout the movement is does not change. That is the classic example of isometric, right? Now just look at the picture. If you see on the right side जिस पे बाइसेप मसल आपको शो हो रहा है, if you see on the left side इसी मसल का डायग्राम बेसिकली। एक बिल्डर बंदे ने, एक आम बंदे ने बेसिकली क्या किया हुआ, डंबल पकड़ के सामने एल्बो को फ्लेक्स कर दिया। इफ यू रिमेंबर, एल्बो फ्लेक्सस तीन है: बाइसेप, बाइसेप ब्रेकिया, ब्रेकियलिस एंड ब्रेकियोडियलिस। जो भी मसल ये कॉन्ट्रैक्ट करा, सुपिनेटेड फॉर्म में तो बाइसेप ज्यादा होगा, तो बाइसेप को हम फोकस करते हैं। इफ यू सी ऑन द राइट साइड, बाइसेप मसल फुल ऑन काम कर रहा है उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, नहीं तो डंबल गिर जाए अगर मसल्स वो होल्ड नहीं कर पाए बेसिकली। दैट इज द आइसोमेट्रिक। कैन यू सी एनी मूवमेंट? कोई मूवमेंट नहीं हो रही। कैन यू सी अ मसल वर्क? यस। विच टाइप ऑफ? दैट इज द what we can say the isometric muscle contraction. Muscles की length zero change है, but muscle full on work कर रहा है in order to carry the weight of the dumbbell. Dynamic, जिसमें ऑब्वियसली बात है, जिसमें मूवमेंट होगी इन शॉर्ट, तो उसकी भी तीन टाइप्स हैं, वैरायटीज हैं: आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, आइसो इनर्शियल। इनमें से जो लास्ट वाले दो हैं, वर्ड ही इंडिकेट करता है। आइसोटोनिक जिसमें टोन सेम रहे, आइसोकाइनेटिक जिसमें काइनेटिक एनर्जी सेम रहे, आइसो इनर्शियल जिसमें इनर्शिया सेम रहे। जो लास्ट वाले दो हैं ये मशीनरीज के थ्रू और एडवांस लेवल पे होती हैं, फिजिकली दे डोंट एग्जिस्ट, तो हम सिर्फ आइसोटोनिक को पढ़ने वाले हैं। आइसोटोनिक मतलब जिसमें टोन सेम रहे थ्रू आउट द मोशन। मसल्स की लेंथ चेंज होगी डेफिनेटली, क्योंकि ये आइसोमेट्रिक नहीं है। फिर उसकी भी दो टाइप्स हैं कि अगर वो टोन चेंज हो, टोन सेम, सॉरी आइसोटोनिक मतलब टोन सेम रहे, राइट, लेंथ चेंज होगी। लेंथ चेंज होगी, किस तरह चेंज होगी, लेंथ कम होगी या ज्यादा बढ़ेगी, उसके हिसाब से इसकी दो टाइप्स हैं: कंसंट्रिक, इसेंट्रिक। इन दोनों को पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा बता दूं आपको कि जब मसल के दो पॉइंट्स होते हैं, एक होती है ओरिजिन, एक होती है इंसर्शन। ओरिजिन मतलब जहां से मसल ओरिजिनेट होता है बेसिकली, और इंसर्शन मतलब जहां पे मसल लगता है, अटैच होता है, इंसर्ट होता है। मैं एक सिंपल सा मिसाल दूं, मैं पीछे वाली पिक्चर आपको फिर से दिखाता हुआ चलूं। सो इफ यू सी द बाइसेप, बाइसेप के दो हेड आ रहे होते हैं ना, एक आता है कोरेकॉइड से, एक होता है बाइसेपिटल ग्रुप से। जहां से इनिशिएट कर रहे, सपोज कोरेकॉइड को ले लो आप, कोरेकॉइड से निकलता है तो दैट इज द ओरिजिन। इंसर्ट कहाँ पे होता है? बाइसेपिटल ट्यूबरोसिटी पे, जो कि रेडियस, हेड ऑफ रेडियस के नेक के नीचे पार्ट है एक छोटा सा, उसको बाइसेपिटल ट्यूबरोसिटी ही बोला जाता है, वहां पे ये इंसर्ट होता है। सो ओरिजिन एंड इंसर्शन। अब हम इस स्लाइड पे वापस आ जाते हैं। तो जब अब हम पढ़ते हैं इंसर्ट, तो ओरिजिन इंसर्शन क्लियर। अब हम पढ़ते हैं कि आइसोटोनिक क्या है बेसिकली। पहले है कंसेंट्रिक। तो द टर्म इटसेल्फ इंडिकेटिंग द टेंशन जो कि थ्रू आउट जिसमें जनरेट होगी। टेंशन, आइसोटोनिक मतलब टोन, टोन मतलब टेंशन, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो थ्रू आउट द मूवमेंट, थ्रू आउट द मसल कॉन्ट्रेक्शन, टोन रिमेन सेम, टोन डज नॉट चेंज बेसिकली। फिर उसकी दो वराइटीज है। वराइटी कौन सी? आइसोटोनिक कॉन्ट्रेक्शन इन शॉर्ट। फिर इसके दो टाइप्स हैं: कंसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक। लेट्स सी। कंसेंट्रिक मतलब कि जो ओरिजिन एंड इंसर्शन पढ़ाने का मकसद था मेरा, जब ओरिजिन एंड इंसर्शन, कोई एक तो आपने कोई वेट उठाया हो, इन शॉर्ट मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ। जब ओरिजिन एंड इंसर्शन एक दूसरे के करीब आएंगे, दैट इज द कंसेंट्रिक, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन। और जब ओरिजिन एंड इंसर्शन एक दूसरे से दूर जाएंगे, दैट इज द इसेंट्रिक। सो यू कैन से द शॉर्टनिंग इज द कंसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक इज द लेंथनिंग। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। व्हेन देयर इज अ जॉइंट मूवमेंट, जब भी जॉइंट पे मूवमेंट होगी, मसल शॉर्टन होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड मसल अटैचमेंट मूव टूवर्ड ईच अदर। मसल अटैचमेंट कौन कौन सी है? ओरिजिन एंड इंसर्शन। वो एक दूसरे के करीब आएंगे, दैट इज द that is the contraction basically, and that is the concentric in case of when muscle develop tension to overcome the resistance of the body। जब एक मसल, जैसे बंदे ने डंबल उठाया हुआ था, तो उसने इतना फोर्स लगा लिया कि अब रेजिस्टेंस को उठा सकते हैं, तभी तो डंबल को उठा रहे हैं। डंबल इज द रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन शॉर्ट। अगर डंबल ना उठा, वो सिर्फ सीधा हाथ भी रखे, तो भी बोन का जो वेट है, दैट इज द रेजिस्टेंस। तो व्हेन अ मसल डेवलप सफिशिएंट टेंशन टू ओवरकम द रेजिस्टेंस, द मसल शॉर्टन एंड कॉजेज द जॉइंट मूवमेंट। अब जब आप एक डंबल का आपने वेट उठा लिया, तो जो ओरिजिन एंड इंसर्शन है,
अगर आप उसका वजन उठा सकते हो, डंबल को पूरा अपनी बॉडी की तरफ ले आओगे, तो आपके बाइसेप के जो ओरिजिन एंड सेशन है एक दूसरे के करीब आएंगे. सो दिस इज इन शॉर्ट कंसेंट्रिक आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन. व्हाई दिस इज नॉट आइसोमेट्रिक? क्योंकि इसमें लेंथ चेंज हो रही है. लेंथ सेम होती तो ये आइसोमेट्रिक होती, लेकिन लेंथ चेंज हो रही है. और व्हाई दिस इज कंसेंट्रिक? बिकॉज ओरिजिन एंड सेशन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं. मसल इन शॉर्ट सिकुड़ रहा है, शॉर्टन हो रहा है. सो द पॉजिटिव वर्क इज बीइंग डन बिकॉज द ज्वाइंट मूव. पॉजिटिव वर्क इस सेंस में होगा क्योंकि वो जो एक्सटर्नल वेट है, उसका रेजिस्टेंस, उसका वेट ओवरकम कर पा रहे हो. अब मैं आपको पिक्चर, सेम पिक्चर फिर से दिखाता हूँ. अब आइसोटोनिक में क्या होता है कि राइट साइड वाली पहली पहली पिक्चर बाइसेप वाली आप देखो, तो मसल की एक बाकायदा जो लेंथ है, वो लेंथ है 90 डिग्री फ्लैक्स है, लेकिन लेंथ है. उसके बाद जब उसने एक्सटर्नल वेट उठाया जो कि डंबल फॉर्म में आया, उसको ओवरकम करने के लिए बाइसेप ने इतना फोर्स लगाया कि वो डंबल पूरा प्रॉपरली उठा सके. नाउ कैन यू सी, दोनों बाइसेप मसल्स की अगर आप लेंथ चेंज करो, क्या लेंथ चेंज हो रही है? इट मींस ये आइसोटोनिक है, नंबर वन. लेकिन लेंथ छोटी हो रही है, बढ़ रही है, दैट मैटर्स. छोटी हो रही है, दैट इज द कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. अगर यही लेंथ बढ़ती इन केस ऑफ एक्सटेंशन, तो वो इसेंट्रिक होती. वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे. आई होप कंसेंट्रिक इसकी जाए. एक और मिसाल है. एक्शन ऑफ quadricep in extending the knee when ascending the stairs. ascending the stairs. जब आप सीढ़ियां ऊपर की तरफ चढ़ते हो, राइट, तो व्हाट यू डू बेसिकली, जब आप पैर एक टांग ऊपर उठाते हो, दैट हैपेंस हिप फ्लेक्शन. हिप फ्लेक्शन कौन कराता है? क्वाड्स मसल. जब आपने हिप पैर रखा, एक पैर रख के उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हो, अब क्या होती है बेसिकली, नी की एक्सटेंशन होती है. जब आप सीढ़ियां चढ़ने के लिए अपना हिप ऊपर की तरफ उठाते हो, हिप ऊपर करोगे लेट सपोज, और नी एक्सटेंड करके जैसे ही रख के उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हो, यहाँ पे जो क्वाड्रिसेप मसल्स वर्क करेगा वो कंसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करेगा. इफ यू सी कि दोनों की जो लेंथ है, आप पैर रखा, राइट, अब आपका पैर फिक्स हो गया. अब आप जैसे ही एक्सटेंशन करने की कोशिश करोगे, आपका पैर तो ग्राउंड से, तो आप क्या करोगे, पेल्विस को उठाने की कोशिश करता है हिप, क्वाड्स मसल. मतलब हिप की, नी की एक्सटेंशन करता है, लेकिन नी तो और पैर तो जमीन से फिक्स है. तो मसल्स बेसिकली कंसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म द मूवमेंट. तो वेट या रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन सा है? आपकी स्पाइन का वेट, आपकी बॉडी का वेट, उसको उठाने की कोशिश करता है. लेकिन जो ओरिजिन और इंसर्शन है, वो एक दूसरे के करीब आते हैं. दैट इज द कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, राइट. क्योंकि क्वाड्स हिप का फ्लेक्सर है, लेकिन नी का एक्सटेंसर, इफ यू रिमेम्बर. कम टू द इसेंट्रिक. व्हेन अगेन देयर इज अ जॉइंट मोशन, मसल्स वर्क बट मसल डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इट लेंथन्स. वो लेंथ में बढ़ता है बेसिकली. दैट इज इन शॉर्ट, मसल अटैचमेंट जो ओरिजिन इंसर्शन थी, वो एक दूसरे से दूर जाती है. एंड दैट इज द what you call the eccentric muscle contraction. व्हेन अ मसल के नॉट डेवलप सफिशिएंट टेंशन. अब उसी बंदे ने डंबल उठाया, लेकिन उसमें इतना जोर नहीं है कि वो डंबल का फोर्स ओवरकम कर पाए, इसीलिए वो क्या करता है, उसी डंबल को छोड़ देता है, और मसल्स बजाय लेंथ में कम होने के, मसल की लेंथ बढ़ जाती है. तो ये कॉन्ट्रेक्शन कौन सी? आइसोमेट्रिक है. लेकिन कौन सी वैरायटी? इसेंट्रिक. शक्ल में आपको पिक्चर दिखा. नाउ जस्ट लुक ऑन द राइट साइड. मसल एक नॉर्मल 90 डिग्री फ्लैक्स है, उसने अभी कोई वेट नहीं उठाया. जैसे उसने वेट उठाया, कुछ सेकंड के लिए होल्ड किया भी होगा, दैट इज आइसोमेट्रिक्स. उस के बाद इतना फोर्स नहीं है कि मसल उसको मजीद होल्ड कर पाए, वो छोड़ देता है. नाउ जस्ट लुक एट द सेकंड पिक्चर ऑफ द मसल. लेट मी नो, क्या इसने कोई रेजिस्टेंस उठाया हुआ? यस, दैट इज द डंबल, नंबर वन. तो ये कॉन्ट्रेक्शन लेंथ चेंज हुई? यस, लेंथ सेम नहीं रही, तो आइसोमेट्रिक नहीं है. तो ये आइसोटोनिक है. लेकिन लेंथ कम हुई या बड़ी? बड़ी. दैट इज द इसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रेक्शन. आई होप यू आर गेटिंग इट राइट. जस्ट लुक एट द अगेन पिक्चर. अब आप सीढ़ियां, पहले वो चढ़ रहा है, अब वो उतरता है. जब वो उतरने की कोशिश करता है, तो जब हम नीचे उतरते हैं बेसिकली, तो व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं बेसिकली, नी की फ्लेक्शन कर रहे होते हैं, नी की फ्लेक्शन करके, ताकि हम इजी हो सके. अब हमें एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, हमें डी एक्सेलरेशन चाहिए. उतरते वक्त हम बिल्कुल एहतियात करते हैं. ओके, तो व्हाट वी डू, जब हम नी की फ्लेक्शन बेसिकली कर रहे होते हैं, ओके, तो फ्लेक्शन ऑफ नी, जब सीढ़ियां उतरते वक्त हम नी की फ्लेक्शन करते हैं, तो क्वाड्रिसेप्स किस तरह वर्क करते हैं? इसेंट्रिकली वर्क करते हैं. व्हाट दे डू, उनकी लेंथ बढ़ जाती है बेसिकली. एक्सटेंशन नहीं हो रही नी की फ्लेक्शन हो रही है. नी की फ्लेक्शन जब होगी, लेट सपोज नी की जब फ्लेक्शन होगी, तो क्वाड्रिसेप वर्क इसेंट्रिकली वर्क करेंगे, राइट. और सीढ़ियां उतरते वक्त, और यही चीज जब चढ़ने में होगी, तो क्वाड्रिसेप कॉन्सेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे नी की एक्सटेंशन के वक्त. ठीक है.
आइसोकोनेटिक, आइसोकोनेटिक मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम रहे, वेलोसिटी वगैरह। ठीक है। नीचे लिखा भी हुआ, इट ओनली कैन बी डन बाय स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें एनर्जी मेंटेन रहती है। आइसो इनर्शियल जिसमें जो इनर्शिया है बेसिकली वो थ्रू आउट सेम रहे, और ये भी फिजिकली जो है वो फिजिकल प्रैक्टिकल लाइफ में कम ही होती है एग्जिस्ट। ओके, thank you. So this was all about the Kansalology lecture 2, and next video I will try my best कि मैं other topics को cover करूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और डू लेट मी नो कि अगर किसी का कमेंट, किसी टॉपिक में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग सेट।